बोला है वो सही नहीं बोला है। जैसे पान की दुकान पर खड़ा हुआ कोई व्यक्ति कमेंट कर रहा है, ये तो बगैर लगाम के जो मर्जी अपनी बोल रहे कांग्रेस के दफ्तर में जाकर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर कोई कैंडल मार्चिंग नहीं करेगा। इसके लिए उनको निश्चित तौर पर देश की महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। औरतों को नीचे दिखाने का तरीका है। उनको तो सार्वजनिक क्षमा मांगना चाहिए देश से। इनको बिल्कुल नेता नहीं होना चाहिए। हमारे फैमिली वैल्यूज ऐसे नहीं है। ये गुस्सा देखा आपने? ये गुस्सा प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी के एक बयान के बाद फूटा है। दिल्ली में आज पूरे दिन महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जंग छिड़ी रही। इस जंग में हिस्सा लेने वाली महिलाओं पर प्रणब के बेटे ने एक विवाद खड़ा कर देने वाला बयान दे दिया। सुनिए अभिजीत मुखर्जी का वो बयान और एक बयान देकर कैसे वो बुरी तरह फंस गए, ये भी बताएंगे आपको। पहले राष्ट्रपति के बेटे का डिस्को बयान आया और फिर डिस्को डांस। I withdraw those words which has hurt sentiment of others and I apologize unconditionally. एक बयान और देश में बवाल हो गया। कह देना कि रात को डिस्को जाते हैं और सुबह कैंडल लाइट लेके खड़े हो जाते हैं, प्रोटेस्ट करने वालों के प्रति असम्मान है। निंदनीय बयान है, मैं इसका सब खंडन करती हूँ। कोलकाता से लेकर दिल्ली तक। इसीलिए तो मैं शॉक्ड हूँ ना। एमपी, मंत्री, इन सब पदों से बिल्कुल हटाया जाना चाहिए। क्यों किया महिलाओं का अपमान? मुझे नहीं पता कि उन्होंने ऐसे क्यों बोला है। ये बवाल उस बयान पर खड़ा हुआ जो अभिजीत मुखर्जी ने दिया। अभिजीत मुखर्जी जो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे हैं। सिर्फ बेटे ही नहीं है, सियासत में भी उनके उत्तराधिकारी हैं। राष्ट्रपति बनने से पहले प्रणब मुखर्जी ने पश्चिम बंगाल से जांगीपुर की जो सीट खाली की, उसी सीट से अभिजीत मुखर्जी सांसद चुने गए। एक राष्ट्रपति के बेटे और एक सांसद ने ऐसा बयान दिया जो शर्मसार करने वाला है। पहले वो पूरा बयान सुनिए। হঠাৎ কোনো পলিটিক্যাল পার্টি কোনো লোকজন নেই, এত হাজার হাজার ছেলে মেয়ে হঠাৎ চলে আসছে, তারা সবাই যে স্টুডেন্ট তা না, অনেক অ্যাক্টিভিস্ট আছে। তা দিল্লিতে আমি যেটুকু দেখি যে আগে যেটা অন্য জায়গায় হুজুর ছিল, যেটা হুজুর এখানে হয়, যে ধরনের প্রোটেস্ট বা যে ধরনের হয়, এটা কি আমাদের এখানে ফুল রেভলিউশন হচ্ছে? কার এগেন্স্টে? কিসের এগেন্স্টে? এগুলো হচ্ছে তো অবভিয়াসলি একটা খুব আলটিমেট মোটিভ নিয়ে কোনো পলিটিক্যাল পার্টি, সেটা পলিটিক্যাল হতে পারে, কোনো অন্য ধরনের কোনো ব্যাপারে থাকতে পারে, সেটা সরকার যাবে খবর নিয়ে বিচার করে দেখবেন। আমি সামনে কোনো বড় পলিটিক্যাল লিডারকে দেখিনি। এজিটেশন তখনই হয় যদি গভর্নমেন্ট অ্যাকশন না নেয়। কলকাতাতে আমাদের একটা জায়গায় রেপ হয়েছিল। सुना आपने अभिजीत का ये बयान उन महिलाओं के लिए है जो राजपथ पर लाठियां खाती हैं। आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं, फिर भी दामिनी के लिए, देश की महिलाओं के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ती है। इन पर पानी की बौछार की जाती है और ये सहती जाती हैं। फिर भी अभिजीत मुखर्जी कहते हैं इन्हें हकीकत का पता नहीं। ये कैंडल मार्च करती है और फिर डिस्को जाती है। अभिजीत के लिए ये आंदोलन एक फैशन है। इस बयान के सामने आते ही देश उबलने लगा। आनंद फानन में अभिजीत मुखर्जी फिर सामने आए और सफाई दी, बयान के लिए माफी मांगी। I withdraw those words which has hurt sentiment of others, that because my intention was not to hurt, and I apologize unconditionally to all the persons, all the cross section of the people in the society who got hurt by these utterings. लेकिन अभिजीत का पल में अपमान करना और अगले ही पल माफी मांगने वाला ये बयान डिस्को डांस लोगों के गले नहीं उतरा। अभिजीत के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। एक जिम्मेदार नेता जो देश में जिनका इतना सम्मान है, जो देश के राष्ट्रपति हैं, उनके पुत्र होने के नाते और साथ साथ में एक जनप्रतिनिधि होने के नाते इतना घटिया रिमार्क औरतों के बारे में करना एक स्ट्रीट अर्चिन जैसा लगता है। ऐसे लगता है जैसे पान की दुकान पर खड़ा हुआ कोई व्यक्ति कमेंट कर रहा है। ये बिल्कुल उनको शोभा नहीं देता है। इसके लिए उनको निश्चित तौर पर देश की महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। उनको थोड़ी सी भी ये सोच नहीं है कि दिल्ली के अंदर और पूरे देश के अंदर किस
इस प्रकार उस बच्ची के ऊपर जो घटना घटी उसके खिलाफ कितना बड़ा गुस्सा है और कितना बड़ा रोष है सरकार की उस विफलता के बारे में। और उस ताजा घाव में कांग्रेस एमपी इस प्रकार की बिल्कुल गलत बयान, अपमानित करना, तमाम महिलाओं को अपमानित करने वाला बयान को देती है। एक आदमी जो अभी चुनाव लड़ करके एमपी बना है, जिसका बाप राष्ट्रपति है, जो बंगाल जैसे प्रदेश से चुन करके आया है, जब वो इस तरह की अनर्गल बेहूदी बात करता है तो कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या करें। मतलब निराश हो जाए या आक्रोश में आकर के अपना मतलब होश खो जाए, क्या करें। कांग्रेस के दफ्तर में जाकर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर कोई कैंडल मार्च नहीं करेगा। तो वो क्या चाहते हैं कि कैंडल मार्च भी ना हो, उग्र प्रदर्शन भी ना हो। अगर शांति से कोई कैंडल मार्च लेकर जा रहा है तो उसकी आलोचना सही नहीं है। अभिजीत के बयान से जहां देश में गुस्सा था, वहीं उनकी बहन और प्रणब की बेटी शर्मिष्ठा भी तंग थी। इसीलिए तो मैं शॉक्ड हूँ ना, क्योंकि मैं बचपन से जानती हूँ उनको, तो इसलिए मुझे नहीं पता कि उन्होंने ऐसे क्यों बोला है और किस कॉन्टेक्स्ट में बोला है। लेकिन जो भी उन्होंने बोला है वो सही नहीं बोला है। उनके बिहाफ में मैं सबसे अपोलोजाइज करती हूँ कि उन्होंने ऐसा गलत बोला है। आई मीन क्योंकि मैं उसको बचपन से जानती हूँ और हमारा फैमिली वैल्यूज ऐसा नहीं है। पहले अभिजीत और फिर उनकी बहन की माफी भी गुस्से को ठंडा नहीं कर सकी। ये तो बगैर लगाम के जो मजे अपने ले रहे हैं और महिलाओं को इस प्रकार अपमानित कर रहे हैं। ये कह देना कि रात को डिस्को जाते हैं और सुबह कैंडल लाइट लेके खड़े हो जाते हैं, ये कहीं ना कहीं उनके मन में इतनी ज्यादा इस तरह से प्रोटेस्ट करने वालों के प्रति असम्मान है कि वो इस बात को इतनी हल्के ढंग से ले रहे हैं। इतना छोटा और घटिया सोच, मुझे लगता है कि समस्याओं के प्रति, खास तौर से महिला पर हो रही हिंसा के प्रति अगर सामने आते हैं तो स्वागत किया जाना चाहिए। ये जो तरीका है, इसमें जो उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया, ये मतलब औरतों को अपमानित, औरतों को नीचे दिखाने का तरीका है। अभिजीत ने सीधे महिलाओं के सम्मान पर चोट की, जिसके लिए देश भर में जंग चल रही है। इस गुस्से को खुद प्रणब मुखर्जी ने भी गलत नहीं कहा, लेकिन अभिजीत ने विवादास्पद बयान देकर इस गुस्से को और भड़का दिया है। अभिजीत मुखर्जी के बयान उस लड़की के लिए संघर्ष कर रही महिलाओं के खिलाफ दिया है जो सिंगापुर में अपनी मौत से लड़ रही है। कल रात दामिनी को दिल्ली से सिंगापुर ले जाया गया। बेहद नाजुक हालत में दामिनी ने दिल्ली से सिंगापुर तक का 6 घंटे तक का सफर एक एयर एम्बुलेंस में तय किया। इस वक्त सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल के डॉक्टर्स दामिनी की आंत के ट्रांसप्लांट की तैयारी कर रहे हैं, जो उसकी जान बचाने के लिए बेहद जरूरी है। दिल्ली गैंगरेप की शिकार लड़की ने जिस बहादुरी से बस में बलात्कारियों का मुकाबला किया और अब अस्पताल में मौत से लड़ रही है, इसीलिए हमने इस बहादुर लड़की को एक नया और काल्पनिक नाम दिया है, दामिनी। दामिनी की जिंदगी की जंग सिंगापुर में शुरू हो गई है। यह है सिंगापुर का माउंट एलिजाबेथ अस्पताल, जहां दामिनी को आईसीयू में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक यहां दामिनी की आंतों का ट्रांसप्लांट किया जाएगा। अस्पताल की एक प्रवक्ता के मुताबिक दामिनी की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। कल रात दामिनी को आनन फानन में दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल से सिंगापुर लाया गया था। दामिनी की तबीयत मंगलवार की रात को अचानक बिगड़ गई थी। इसके बाद ही उसे इलाज के लिए सिंगापुर ले जाने का फैसला किया गया। Based on the advice of team of doctors, the government of India has made arrangements that the patient be shifted in a well-equipped air ambulance to a renowned hospital. It has been decided that the patient be shifted abroad for further treatment at Mount Elizabeth Hospital, Singapore. बुधवार की रात मेदांता अस्पताल की इस एम्बुलेंस के आसपास हलचल तेज हो गई थी। रात के 10:30 बजे ये एम्बुलेंस दामिनी और 5 डॉक्टरों की एक टीम के साथ दिल्ली एयरपोर्ट के लिए निकली। Identified by the doctors involving minimum journey so that she can be provided state-of-art medical treatment that may perhaps stretch to many weeks. 1 घंटे बाद एम्बुलेंस पालम एयरपोर्ट पहुंची। यहाँ पूरी सावधानी के साथ दामिनी को एयर एम्बुलेंस में शिफ्ट किया गया। 11:45 पर एयर एम्बुलेंस ने सिंगापुर के लिए उड़ान भरी।
सिंगापुर पहुंचते ही दामिनी को माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में भर्ती कराया गया। Well, the girl has reached Singapore at 5:30 in the morning, and the last report which I received an hour back, she has been admitted in the hospital and she is stable. क्यों आई सिंगापुर भेजने की नौबत? सूत्रों के मुताबिक मंगलवार रात 12 बजे दामिनी को दिल का दौरा पड़ा। उसकी हालत और नाजुक हो गई। गुड़गांव के मेदांता अस्पताल के नरेश त्रिहन और जीबी पंत के सर्जरी विभाग के डॉक्टर अनिल अग्रवाल जांच के लिए सफदरजंग अस्पताल पहुंचे। दोनों में से कोई भी बात करने के लिए सामने नहीं आया, लेकिन डॉक्टर त्रिहन ने दामिनी को सिंगापुर भेजने का सुझाव दिया था। She was being provided the best available care by a team of experienced doctors from Safdarjung Hospital, All Institute of Medical Science and GV Pant Hospital. She has had to be operated upon 3 times, as already informed to you. With the fortitude and courage, she has survived the after effects of the injuries so far, but her condition continues to be critical. बुधवार को दामिनी की हालत बिगड़ती जा रही थी। इस बीच दोपहर 1 बजे डॉक्टर त्रिहन की सीनियर डॉक्टरों के साथ मीटिंग हुई। मीटिंग में अमेरिका और सिंगापुर में से किसी एक जगह को इलाज के लिए चुने जाने की बात हुई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक एम्स को अमेरिका के अस्पतालों से बात करने की जिम्मेदारी दी गई। खबर है कि अमेरिका ने इलाज से इनकार कर दिया। उसके बाद दामिनी को सिंगापुर भेजने का फैसला किया गया। सीनियर डॉक्टर्स की सफदरजंग अस्पताल में मीटिंग हुई और ये डिसाइड किया गया कि सफदरजंग अस्पताल से दामिनी को शिफ्ट किया जाए और शिफ्ट करने के बाद इसको सिंगापुर पहुंचाया जाए, जहां पे कि इसका इलाज बेहतर हो सके। सिंगापुर जाने के लिए डॉक्टर यतिन मेहता के नेतृत्व में 5 डॉक्टरों की टीम का गठन किया गया। इस टीम में सफदरजंग अस्पताल के आईसीयू इंचार्ज डॉक्टर पीके वर्मा भी शामिल है। सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल को ही दामिनी के इलाज के लिए क्यों चुना गया, ये आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। और ब्रेक से पहले बता दें कि देश और दुनिया की दिन भर की 20 बड़ी खबरें बिना ब्रेक के नॉन स्टॉप सुपरफास्ट में जरूर देखिएगा, ठीक रात 9:57 पर। ब्रेकिंग न्यूज के प्रायोजक सनफ्लेम अप्लायंसेस, विश्वास का प्रतीक और घर घर